YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जैसा कि यह है कि परमार आईएएस चैनल पूर्णतया सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों से पूरी तौर से जुड़ा हुआ है। प्रतियोगियों को बेहतर एक रिजल्ट मिले, उसके लिए हमने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है I2IAS मिशन। इस मिशन में हमने उन्हीं बातों और धारणाओं तथ्यों को देना प्रारंभ किया है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस I2IAS मिशन के अंतर्गत लेक्चर 3 है आज की क्लास में। इस लेक्चर 3 में आज हम चर्चा करेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति, चालकोलिथिक कल्चर। ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या है, चालकोलिथिक कल्चर क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हम प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की जब हम चर्चा करते हैं इतिहास के अंतर्गत, तो इतिहास में हमने ये देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल है, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 चरणों में बांटा गया है, 3 पुनर्विभाजन किया गया है, जिसमें से हमारा पूरा पाषाण आता है, मध्य पाषाण आता है, नवपाषाण। और इसी नवपाषाण के अंतर्गत ताम्र पाषाणिक संस्कृति आती है। तो अब हम ये देखते हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या है। तो नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल के 2 चरण है। पहला जो चरण आता है, गैर मृद भांड काल आता है। गैर मृद भांड काल का मतलब ये कि जिसमें मृद यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन, गैर यानी ना होना, यानी मिट्टी के बर्तन नहीं थे। इसका मतलब ऐसा काल जहां पत्थर का ही मुख्य तौर से प्रयोग होता था। और दूसरा चरण आता है मृद भांड काल। मृद यानी मृदा यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन। ऐसा काल, ऐसा समय जब मिट्टी के बर्तन बनना प्रारंभ हो गए थे। तो हमने देखा कि नवपाषाण काल के दूसरे चरण में यानी नवपाषाण काल के आखिरी समय में मृदभांड काल आता है। और उस समय मृदा का निर्माण हो चुका था। मृदा का निर्माण से आसे मृदा से मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू हो चुका था। तो इसमें से जो बर्तन बने, मिट्टी के बनना प्रारंभ होते हैं। अब हम मृदभांड काल लेते हैं। मृदभांड काल के अंत में, यानी इस काल के अंत में धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ। जब हम मृदभांड देखते हैं काल, तो मृदभांड काल का जो आखिरी समय आता है, तो मृदभांड काल के अंत में धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इन धातु का प्रयोग काफी बाद में प्रारंभ होता है। मृदभांड काल के अंत में प्रारंभ होता है। उसके पहले यानी धातु के पहले मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड काल रहा। उसके पहले प्रस्तर काल यानी पाषाण काल, यानी कहा जाए पत्थर के ही औजार उपकरण बना करते थे। तो हमने देखा कि जो मृदभांड काल है, इस काल के अंत में धातु का प्रयोग हुआ। धातु कौन सी थी जिसका प्रयोग सबसे पहले हुआ? तो प्रथम धातु है वह है तांबा। यानी तांबा पहले धातु थी जिसका प्रयोग हमने मृदभांड काल के अंत में किया, तो तांबा आई। बात ये आती है कि तांबा का प्रयोग जब शुरू हो जाता है तो उसके पहले भी टूल्स बनते थे, उपकरण बनते थे, लेकिन वे उपकरण सभी पाषाण के बनते थे, पत्थर के बनते थे। लेकिन जब यहां पर धातु का प्रचलन शुरू हो जाता है, तो धातु के प्रचलन के साथ में ही जो वस्तुएं बनने लगी, जो उपकरण बनने लगे, जो हथियार बनने लगे, तो धातुओं से बनाया जाने लगा। धातु सशक्त थी, मजबूत थी, धातु से बनाना प्रारंभ हो गया। लेकिन एक यहीं पर यह देखा गया कि पूर्णतया पत्थर के प्रयोग को बंद नहीं किया गया।
पत्थर से भी उपकरण बन रहे थे, साथ में धातु भी शुरू हो गया। ये एक संक्रमण का दौर था, जहां पर वास्तविक रूप से पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग का लगभग अंत सा था, यानी वो भी चल रहा था, और साथ में धातु का प्रयोग शुरू हो गया। तो ये एक संक्रमण का दौर था, ट्रांजिशनल पीरियड था, जहां पत्थर भी था, जहां धातु थे, और दोनों से उपकरण बनाए जाते थे। तो जो ही धातु का प्रयोग शुरू हो जाता है, तो पत्थर के भी और धातु के यानी तांबा के दोनों को मिला करके औजार बनाए जाने लगे। ऐसे औजार रहे कि जो उनका मुख्य भाग था धातु से बनाया गया, और इनमें से जो आखिरी भाग है या पकड़ने के लिए वहां पत्थर लगा दिया गया, या मुख्य भाग में पत्थर लगा दिया गया, पकड़ने वाले भाग में तांबा लगा दिया गया, यानी एक उपकरण बनाया गया। तो वहां पर पत्थर का भी प्रयोग किया गया और तांबा यानी धातु का भी प्रयोग किया गया। यानी एक ऐसा संक्रमण दौर था, ऐसा काल था, जहां पर उपकरणों का निर्माण पत्थर और धातु दोनों को मिला के किया जाता था, यानी पत्थर और तांबा दोनों को मिलाकर किया जाता था। यानी उस समय के जो कण बनते हैं, तो पाषाण और ताम्र यानी तांबा को मिलाकर बनते हैं। यानी ताम्र और पाषाण के हथियार थे। ताम्र पाषाण के हथियार का मतलब ही हो जाता है कि जो तांबा और साथ ही साथ यह कि पत्थर से मिलकर के कोई एक उपकरण बना हो। तो हमने देखा कि वास्तव में प्रथम धातु तांबा थी, और फिर तांबे के औजारों के साथ पत्थर का भी प्रयोग किया गया, यानी तांबे के औजारों के साथ पत्थर का भी प्रयोग किया गया। और शायद इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा गया। यानी उस समय के जो संस्कृति थी, उस समय के जो समाज की संस्कृति थी, तो उस संस्कृति को, उस समय की संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया, क्योंकि उसमें तांबा और पाषाण दोनों को मिला करके औजार बनाए जाते थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति लिखा है, तो ऐसी संस्कृति यानी ऐसे समाज की संस्कृति जहां पर तांबा और पत्थर दोनों को मिला करके औजार बनाए जा रहे हैं। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति एक वह समय था जब तांबा और पाषाण दोनों से मिला करके उपकरण बनाए जाते थे। तो यह इसका मतलब है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो आती है, वह नवपाषाण काल के आखिरी चरण में आती है, मृगभांड काल में आती है। और यहाँ पर हमने देखा कि बीजी चाइल्ड है, तो बीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, व्हाट यानी क्या, हैपेंड घटित हुआ, इन हिस्ट्री इतिहास में क्या घटित हुआ, इतिहास में क्या क्या हुआ, इसका शीर्षक है, इसका टाइटल है। कि इस पुस्तक में बीजी चाइल्ड ने तांबे के प्रयोग की विवेचना भी की है। यानी तांबा का प्रयोग क्यों किया गया, कैसे किया गया, कैसे क्या क्या बनाया जाएगा, इस विषय में इन्होंने बताया भी है। बाई चांस क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किस विद्वान ने तांबा के प्रयोग के बारे में विवेचना की है, और उनकी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उत्तर रहेगा बीजी चाइल्ड, या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बीजी चाइल्ड की पुस्तक क्या है, तो व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री है। यह क्वेश्चन में पूछा जाएगा तांबे के प्रयोग की विवेचना किसने की है, बीजी चाइल्ड है। इन प्रश्नों का उत्तर आप बखूबी दे पाएंगे। अब एक बात यह है कि जब हम प्रागैतिहासिक काल में यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लव पाषाण काल, और फिर लव पाषाण काल में गए मृदभांड और मृदभांड, मृदभांड जब समाप्त हो रहा था, तभी वहां पर ताम्र पाषाणिक संस्कृति का उद्भव होता है। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति के उद्भव के और उसके फिर बाद हम मान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक शुरू होता है, और आद्य ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने के पहले वाली ही अवस्था को हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल के यानी संध्या की समाप्ति का काल था, और हड़प्पा सभ्यता का भोर होने वाला था, सवेरा होने वाला था।
और उसी के बीच की ताम्र पाषाणी संस्कृति है। यानी चंद शब्दों में हम कह सकते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने के पहले वाली अवस्था को हम ताम्र पाषाणी संस्कृत कहते हैं, और यह प्रागैतिहासिक काल या नवपाषाण काल की आखिरी अवस्था थी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप बढ़िया सा जवाब दीजिएगा और आपको रैंक लाना है। आपको अंडर 5 आपको परीक्षा में पास करना है और यही इरादा बनाए रखिए। निश्चित बात है, यू विल बी सिविल सर्वेंट, यू विल बी टॉपर इन द आईएएस एग्जामिनेशन। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।